जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आप अगर मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, आपको जो लाइसेंस लगेगा, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस के बारे में, और ये लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये लाइसेंस कितना दिन का वैलिड रहता है, और आप अगर हमसे लाइसेंस करेंगे मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में सारा डिटेल, सारा प्रोसीजर आपको जानकारी दूंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर मिल्क का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और एक आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहले आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर मिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। टेंडर वगैरह गवर्नमेंट का और वर्क के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है। एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। जो आईएएफ आईएसओ होता है, आपका जो मिल्क का प्रोडक्ट या फिर आपका पैकेजिंग आप अगर इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर जा रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका मिल्क का प्रोडक्ट या फिर जो भी पैकेट आप इंडिया लेवल में सिर्फ आपके स्टेट वाइज में बेच रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है, और आईएसओ का अगर मार्क आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू और कस्टमर भी आपसे इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। आईएसओ दोनों का, आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिड 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मिल्क का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज है आपको बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ये चाहे तो आप 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। इसका जो ट्रेनिंग लाइसेंस का वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं वो कस्टमर को आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका जो भी टर्नओवर या फिर जो भी अमाउंट का हिसाब किताब है, अगर आपके पास जीएसटी रहेगा तो अच्छा होगा।
और जो भी ऑफिसर अधिकारी आपका चेकिंग करने के लिए आएगा तो आप जीएसटी बिल उसको दिखा सकते हैं, लीगली काम कर रहे हैं बोलकर। ये आपका एक प्रूफ जो जीएसटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मिल्क प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको एक जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। अगर वो जीएमपी का लोगो आपका मिल्क प्रोडक्ट का जो भी पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू सब कुछ अच्छा बढ़ेगा और कस्टमर भी आपका इजी से परचेस करेगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये जेडीडी सर्टिफिकेट आपका मेनली लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है वो खरीदने के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस आपको प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का चीज़ बेच रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। आपका जो मिल्क पैकेजिंग करेंगे वहाँ पर अगर फूड लाइसेंस का लोगो और नंबर रहेगा तो कस्टमर भी आपसे इजीली परचेस करेगा। और कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करता है तो आप दिखा सकते हैं क्योंकि मेरा प्रॉपर फूड गवर्नमेंट से मिला है, फूड लाइसेंस देखिए, इसके लिए मैं पैकेजिंग करता हूं और ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है बोलकर आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी जाएगा चेकिंग वगैरह के लिए तो उसको भी दिखा सकते हैं, आपका पैकेजिंग पर भी लगा सकते हैं। फूड लाइसेंस का जो वैलिड है आपका मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद वो रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आप अगर आपका जो मिल्क का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अगर आप सिटी एरिया या फिर आपका म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं तो आप आपका स्टेट गवर्नमेंट में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लेटर होता है जिसको हम ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका जो मिल्क का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अगर आप ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मेरा पूरी तरीके से सहमति है बोलकर वहाँ का एक सील सिग्नेचर होता है। और ये ग्राम पंचायत का जो वैलिडिटी है ये आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मिल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये लेबर लाइसेंस लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आपका जो भी फैक्ट्री या फिर मिल का मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी होता है। आप अगर एक भी लेबर रखे हैं तो, और इसका जो वैलिडिटी है ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर मिल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस
शहरी इलाका पर भी कर रहे हैं या फिर आपका जो ग्राम पंचायत इलाका पर भी कर रहे हैं, दोनों के लिए पुलिस एनओसी ज़रूरत है। पुलिस एनओसी ही लगता है। पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर आपको पुलिस स्टेशन से पुलिस एनओसी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर डिपेंड है और उसका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी लगता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहले आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मिल्क का, वहाँ पर जो वाटर यूज होता है उसके लिए आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर यूज करते हैं वो वाटर अच्छा है, पीने लायक है, कोई भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है हम प्रॉपर आपको NABL से हम वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है उसको नॉइज बोलते हैं। वो जो शोर शराबा निकलता है वो पास के कोई भी पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर या फिर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर मेडिकल ऑफिस से मेडिकल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आपका जो लेबर काम कर रहा है उसका अगर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट नहीं है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो आपका जो भी बिजनेस है वो रद्द कर देगा या फिर लेबर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आप जो मैन्युफैक्चरिंग करने लेबर के लिए आपका मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसके लिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है बोलकर आप गवर्नमेंट या फिर कोई भी अधिकारी को दिखा पाएंगे। और मेडिकल फिटनेस का जो आपका वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग जो होता है, आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का वाटर है, कितना आपका शुगर है, कितना आपका ये है बोलकर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप ये प्रोडक्ट कितना अमाउंट का है बोलकर आपको मालूम चलता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने टाइम ये प्रोडक्ट टेस्टिंग लगता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। पहले नंबर पर आता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल्क का, तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। लेकिन ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और आपका 100 रुपीज़ स्टाम्प होना चाहिए। अगर आप भी रेंट एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, कितना ईयर का आप रेंट करोगे उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो मिल्क का प्रोडक्ट आप रिटेलर या फिर होलसेलर को सेल कर रहे हैं वहाँ पर एक लिस्ट होता है आप क्या क्या सेल कर रहे हैं। अगर आपका सपोज मान लीजिए रिटेलर या होलसेलर आपको कंप्लेन देता है आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छे से रिकॉल करके बनाइए और फिर मार्केट में आप बेचना बोलकर, तो आपको इस
रिकॉल प्लान से मालूम चलता है। आपका प्रोडक्ट कैसा क्वालिटी है, मार्केट में कितना वैल्यू है, कितना सेल है बोलकर रिकॉल प्लान से मालूम चलता है। ये रिकॉल प्लान आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी जो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका आसपास पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मिल्क का, तो आपका आसपास जो पड़ोसी है वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा सब कुछ सहमति है बोलकर आपको आपका अड़ोसी पड़ोसी सहमति देंगे। वो नेबरहुड में आपका जो पड़ोसी है उनका 5 से 6 सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, आपका नाम, बिजनेस का नाम, कौन मैनेजर है, कितना एम्प्लॉय काम करें, वहाँ पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सारा डिक्लेरेशन रहता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली फूड लाइसेंस में यूज होता है। कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो इसके लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सपोज मान लीजिए इन फ्यूचर जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज और आपका टर्नओवर हिसाब से वैलिडिटी और इसका रूल मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट जो मशीन लगाए हैं वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। जैसे वाटर का मशीन, पैकेजिंग का मशीन, सब कुछ एक इक्विपमेंट का लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम लगता है। अगर सपोज मान लीजिए आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है वहाँ पर अगर गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो इसके लिए इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। मैं तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगता है यहाँ पर भी वो लाइसेंस लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, जेडीडी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग जो पैकेजिंग में नाम या फिर लोगो यूज करते हैं वो लोगो और नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क अगर आपके पास होगा तो आपका नाम और लोगो सिक्योर होगा। अगर सपोज मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा चला तो आपके नाम का कोई भी एक आया और उसका नाम आपका नाम यूज किया तो आप उससे नाम का कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, आपका पहले टीएम मिलता है। टीएम मिलने के बाद आप आपका पैकेजिंग में टीएम लगा सकते हैं और आपका जो नाम है वो नाम पेंडिंग पर रहता है। अगर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो 6 मंथ के बाद आपको आर मिल जाता है। आर मिलने के बाद आपका पैकेजिंग पर आप आर यूज कर सकते हैं और आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगो के बारे में।
लोगो जो होता है, आप सपोज मान लीजिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको भी मालूम होगा, अगर लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो सेल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आपका लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट भी अच्छा सेल नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक अच्छा लोगो हम प्रोवाइड करके देते हैं। आप अगर गूगल पर डाउनलोड करेंगे, क्रोम पर डाउनलोड करेंगे तो आपका कॉपी वाला आ जाएगा। इसके लिए आप जैसे बोलोगे उस टाइप का हम लोगो आपको डिजाइन करके देते हैं, यूनिक का। आप अगर बोलोगे 2D 3D 5D, आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का लोगो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का जो रहता है लाइफ टाइम का लोगो वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस के में आपका ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत NOC, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस NOC, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आप अगर 1 करोड़ टर्नओवर से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको ये फैक्ट्री माना जाता है। फैक्ट्री लाइसेंस ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से फैक्ट्री लाइसेंस का वैलिड रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मिल का जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर आपको फायर सेफ्टी NOC या फिर फायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये फायर सर्टिफिकेट आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। बिना फायर सेफ्टी के आप फैक्ट्री नहीं ओपन कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम जानेंगे रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी ये यूज होता है। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और जो जो एक्स्ट्रा लगेगा जैसे आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है वहाँ से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर जो मिल जाता है, इसके लिए हमारे एयर को कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं CA प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में। CA प्रोडक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है और एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सब कुछ लिखकर नीचे सील सिग्नेचर करके देता है। इसको CA रिपोर्ट बोलते हैं। ये CA रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस जो भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा उसके लिए यूज होता है। CA रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो यूज होता है। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रेंटल एग्रीमेंट, आपका रिकॉल प्लांट, नाइबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट। जो एक्स्ट्रा लगेगा वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है उसको नक्शा बोलते हैं। आप जो फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले हैं उसका प्रॉपर नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, उसके लिए ये ब्लूप्रिंट लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा उस टाइम, इंश्योरेंस के लिए ये ब्लूप्रिंट लगता है।
इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट जो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100 अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस 100% आपको हम अप्रूवल करके देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट हमको मिला है, इसके लिए आपका लाइसेंस हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 FSSAI फूड अथॉरिटी सेफ्टी मित्र। जो आपका होता है फूड अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का, उसका हम फूड सेफ्टी मित्र हैं। गवर्नमेंट से फूड डिपार्टमेंट से आईडी मिला है। अगर हमारा आईडी से फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस जल्द ही मिलता है। नंबर 5 यू डोंट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है, जैसे आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आप जो अप्लाई टाइम पर देते हो, वो पर्सनल डाटा को हम मिसयूज नहीं करते हैं। अगर आप साइबर कैफे या फिर कहाँ पर करते हैं तो उसको मिसयूज हो जाता है, लेकिन हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं करते हैं। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन बाय पोस्टल होम डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगता है। अब हम जानेंगे ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ओनर का जो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड फोटो लगता है, पान कार्ड लगेगा। पान कार्ड अगर पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप का पान कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का है प्राइवेट लिमिटेड का, कंपनी का है तो कंपनी का पान कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। अगर आपका शॉप है तो शॉप का फोटो, यूनिट है यूनिट का फोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगता है। और बिजनेस एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर आप किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट आपको लगेगा, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं वो हम भी करते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उनका सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। मिनिमम ये सभी लाइसेंस आपको 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो ये सभी लाइसेंस आपको बाय पोस्ट भी भेज देंगे, लेकिन पोस्टल का एक्स्ट्रा फीस लगता है। आपको ये सभी लाइसेंस के लिए पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप भी मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, आपको भी लाइसेंस करना है या फिर जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम के साथ बात कर सकते हैं।